अलर्ट है क्या? डियर है। ये है तो उसके आगे, डियर्स के आगे, डियर्स के आगे, डियर्स के आगे है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनिका शिव व्लॉग्स में। और इस वक्त हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ क्योंकि हमारी सफारी है फाटो जोन की, फाटो इको टूरिज़्म, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगता हुआ ही फॉरेस्ट है फाटो जोन का। ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और अब हम पहुंच ही गए हैं रामनगर। जिप्सीज़ आप देख ही रहे होंगे, ये जिप्सीज़ जाएंगी शायद सीताबनी या हनुमान धाम के लिए भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बैराज से जिस जोन की तरफ जाते हैं सीताबनी जोन की तरफ है। बाकी बिजरानी अलग डायरेक्शन में है, ढेला झिरना का अलग रूट है। हमें जो फाटो जाना है, फ़ाटो के लिए हमें रामनगर से पीरू मदारा और पीरू मदारा से फिर हम फ़ाटो की तरफ जाएंगे। अगर आपको फ़ाटो जोन जाना होता है तो आप रामनगर से 1 घंटे पहले निकलिए अपने सफारी टाइम से, तभी आप टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएंगे क्योंकि थोड़ा दूरी पर है फ़ाटो जोन। वहाँ हाथी डांगर भी उसी के पास में है फ़ाटो जोन के। और फ़ाटो जोन का फॉरेस्ट जो है ना, वो ढेला और झिन्ना से जुड़ा हुआ फॉरेस्ट है। तो वहाँ के टाइगर्स कभी फ़ाटो जोन की तरफ भी आ जाते हैं और फ़ाटो के टाइगर्स भी कभी ढेला झिन्ना की तरफ साइड भी हो जाते हैं। और ये है कोसी रिवर और हम कोसी बैराज के ऊपर है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं यहाँ पर विंटर्स में। और अब हम बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, अपनी जिप्सी का भी, और मेरा छोटा भाई भी आएगा मोहान से। तो थोड़ी देर एक जगह पर रुके हुए हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे पपीज़ हैं। एक बाकी पपीज़ तो बाहर की तरफ घूम रहे हैं, बट कुछ वहीं अंदर हैं और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। अब इनको रेस्क्यू करने के लिए देखिए, एक कितनी कोशिश कर रहा था, वो आ नहीं पा रहा था। तो ये आया हुआ है, सोच रहा है कि मैं बाहर निकाल लूँगा इसको, पता नहीं कैसे करेगा। कितने क्यूट लग रहे हैं। 2 हैं अभी वहाँ अंदर। वो ऊपर चला तो गया है लेकिन अब कंफ्यूज हो गया है। वो सोच रहा है कि मैं अंदर की तरफ ही चला जाऊँ या बाहर कूद जाऊँ और इनको बचाऊँ तो कैसे बचाऊँ। वो सोच रहा है कि इनको मुझे रेस्क्यू करके लाना है वहाँ से। बाकी उसे बड़ी होप से देख रहे हैं कि वो उन्हें बाहर ले आएगा, लेकिन बेचारा खुद ही बचने की कोशिश कर रहा है। वो शायद यहाँ पे भैया ने उस जगह को बंद किया हुआ है ताकि इधर उधर ना घूमे, उनके रहने के लिए बनाया हुआ है। एक और आ गया था उनकी मदद करने के लिए, शायद इसकी मदद करने आया था तो इसी के पीछे अब भाग गया, लेकिन वो आने की कोशिश कर रहा है। वो भी निकल आया है, उसने तरीका देख लिया, शायद वो तरीका समझाने के लिए आया हुआ था उसको कि ऊपर चढ़ना है। अब उनकी माँ भी आ गई है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आ जाएगा बाहर खुद से। ये तो आ गया, एक रह गया है बस वहाँ अंदर। और भैया आए और उन्होंने ईंट हटा दी। मैं भी सोच रही थी कि ईंट हटा दूँ, लेकिन ऐसे टाइम पे जाना नहीं चाहिए डॉग के पास में क्योंकि उसके बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, तो एग्रेसिव हो सकती है, उसको लग सकता है कि बच्चों के लिए ख़तरा है, तो काट भी सकती है। इसलिए जाना नहीं चाहिए एकदम से जब तक कि उस जान पहचान ना हो जाए आपस में। और जी चाय पी ली है और जिप्सी आ गई है और हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए। बस सामान निकाल लेते हैं गाड़ी से। हम लोग अब पीरू मदारा पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और आगे से फिर रोड कटेगी फाटो जोन के लिए। और ये देखिए ट्रक कैसे बिल्कुल रोड के बीचों बीच, हो सकता है स्पीड में आ रहा हो।
वाले ही सारे पत्ते ही आएंगे। जंगल आउटलेट। अब हम लोग पहुंच गए हैं फाटो जोन के गेट पर। एक ही जिप्सी आई हुई है, अभी सफारी का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले अपना परमिट ले लेते हैं। कौन है हमारे साथ सफारी में? पता नहीं चलेगा। बहुत सुंदर ड्राइंग हो रही है और सफारी के लिए तैयार। और जब तक परमिट मिल रहा था तब तक हम इन्हें पेंट करते हुए देख रहे थे और थोड़ा अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। सर्दियों का टाइम है, मेरा गला भी बैठा हुआ है। बस अब परमिट ले लिया है, सफारी के लिए निकल रहे हैं। और आप रेडी हैं ठंड में सफारी के लिए? नमस्कार। हमारे घर में हम जो 4 लोग आज आए हैं ना, इन्हीं को सबसे ज़्यादा शौक है सफारी का, और बाकी लोग राज़ी नहीं होते सफारी में आने के लिए, और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम चारों का साथ में प्लान बन पाता है। तो अब हम निकल रहे हैं सब। गेट खुल गया और अब हम चले सफारी में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय माता दी। मैम है हमारे साथ गाइड। गुड आफ्टरनून। फाटो जोन में मोस्टली जो फॉरेस्ट है ये साल का फॉरेस्ट है, और यहाँ पर आपको जो मोस्टली एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो टाइगर्स, लेपर्ड्स और स्लॉथ बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर और सांबर डियर, स्पॉटेड डियर्स, बार्किंग डियर्स और पाइथन और बाकी अदर एनिमल्स जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बाघ, भालू, अजगर, हिरण, इस तरह के कई सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कई सारे जानवर देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर टाइगर और स्लॉथ बेयर दिख चुका है, टाइगर की साइटिंग हो चुकी है कई बार। हम अक्सर यहाँ पर फाटो जोन आते रहते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो जो टाइगर की साइटिंग हमें हुई थी, टाइगर ने गाय का किल किया था। लग रहा है थोड़ी देर पहले हाथी गया यहाँ से। हाँ, ये मैं बताना भूल गई, एलिफेंट्स भी दिखते हैं यहाँ, यानी कि हाथी। और एक बैट के मार्क्स दिखे थे, हमने सोचा क्या है देखते हैं, लेकिन उसके आसपास कहीं पंजे नहीं दिख रहे थे, तो क्या पता पाइथन गया हो, तो उसकी वजह से वो ड्रैग मार्क्स बने। टाइगर के पग मार्क्स दिखे हैं, लग रहा है सुबह के हैं। डियर है उधर, तो अंदर भी डियर है। डियर ही है शायद, डियर ही होना चाहिए। आगे लेना, बाइनोकुलर से देखते हैं। हाँ, शायद वो डियर्स ही थे। दूरबीन से भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत अंदर है फायर लाइन में, और यहाँ पर तो डियर्स हैं। खैर, मौसम का भी समझ में नहीं आ रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी हल्का कोहरा सा भी आ रहा है और कभी धूप आ रही है। ये जो बीच में बारिश हुई थी, अभी भी पानी भरा हुआ है रोड में। अब हम पॉन्ड की तरफ आए हुए हैं। वाटर होल है ये काफ़ी बड़ा, मालकुंड। यहाँ पर एक किंगफिशर बैठी है और कछुए भी बैठे हुए हैं। ये राइट साइड में दिख रहा है, एक तो ऊपर की तरफ ही बैठा है। मालकुंड में हमने थोड़ा वेट किया, बट कहीं कोई मूवमेंट नहीं मिला। फिर हम कैंपस के पीछे वाले रास्ते में जाने लगे, और जस्ट उसी समय वहाँ से एक जिप्सी आ रही थी। उन्होंने बताया कि कोई मूवमेंट नहीं है अंदर की तरफ, लेकिन हमने सोचा उसी रास्ते से दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो हम उस रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से मुझे लगा, मैंने राइट साइड में कुछ देखा। सब लोग आगे की तरफ ही देख रहे थे और मैं इधर उधर देखते हुए जा रही थी, और मुझे लगा था कि वो टाइगर देखा मैंने। और कई बार ऐसा होता है ना, लाइट में सांबर डियर हो या फिर गाय अगर खड़ी हो, क्योंकि वन गुज्जर भी रहता है अंदर, कई बार गाय भी इधर उधर घूमती है, तो टाइगर भी बड़े साइज़ का होता है गाय के बराबर। तो मुझे लगा शायद गाय ना देखी हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि टाइगर देखा है। तो मैंने भैया से तुरंत कहा कि जिप्सी आप तुरंत
पीछे करिए, शायद मैंने टाइगर देखा है। और जैसे हम थोड़ा सा पीछे आए और सच में वहाँ पर टाइगर था। और आप सोचिए, जस्ट कुछ ही देर पहले गाड़ी आ रही थी, उनको भी नहीं दिखा और ना कोई कॉल थी, ना कुछ आवाज़ थी कहीं। वो तो दिख गया, वरना पता ही नहीं चलता कि टाइगर वहाँ पर है। और धूप में उसकी बॉडी इतनी शाइन कर रही थी, इतना सुंदर लग रहा था टाइगर। और इसीलिए जंगल में बोला जाता है कि बातचीत मत करिए और आराम आराम से चलिए और हर तरफ ध्यान दे के कि कहीं भी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसीलिए मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, उस समय बातचीत नहीं करती। भाई मेरे रोड पे ले लो। टाइगर आवाज़ भी कर रहा है। अभी जिसको हमने देखा, ये एक टाइग्रेस है और इसका नाम है नक्कटी, क्योंकि इसके नाक में एक कट है, एक निशान है। और लोगों ने पहचान के लिए, यहीं गाइड ड्राइवर्स ने उसका नाम नक्कटी रखा है। और इसके पहले 3 बच्चे थे, 3 दिखते थे बच्चे, फिर उसके बाद 2 ही दिखने लगे और अभी करंटली तो एक ही बच्चा दिख रहा है और वो थोड़ा बड़ा है, अभी तो साथ में नहीं था। अब वो कौन से डायरेक्शन में गई समझ में नहीं आया। पहले वो राइट साइड भी जा रही थी, फिर लेफ़्ट की तरफ भी जाने लगी। और अभी हम वाटर होल पर वेट कर रहे हैं कि हो सकता है वो पानी पीने आ जाए, क्योंकि वो लगातार चल रही थी। अब यहाँ से रोड की तरफ जाते हैं, फायर लाइन में चेक करते हैं। और जिस तरफ वो जा रही थी, वो फायर लाइन की तरफ जा रही थी और वहाँ पर डियर्स खड़े थे, जो कि अलार्म कॉल भी नहीं कर रहे थे, बड़े नॉर्मल से लग रहे थे। अलर्ट है क्या? वो कहाँ गई फिर? ये है तो उसके आगे, डियर्स के आगे, डियर्स के आगे, डियर्स के आगे है। हाँ और टाइग्रेस इतने अंदर थी, कैमरे से जूम करके देना, ठीक है? तब पता चल पा रहा था, ऐसे आंखों से तो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस में थी। ठीक है, बिल्कुल। डियर्स खींच रहे हैं। मम्मी हिलो नहीं। टाइगर वापस तो नहीं जाना चाहिए, यहाँ है देखो। बच्चों को बीच में तो नहीं रखा हुआ उसने। चले देखना, डिपो आगे जाना। ना ना, आ सकता है ना, उससे थोड़ा आगे निकल सकती है टाइगर। तू आगे को और टाइग्रेस आई, थोड़ी देर घूमी, फिर बैठी और लेटी भी और फिर वहाँ पर से चली गई। और डियर्स को आप देखिए जैसे स्टैचू हों, बिल्कुल वहीं के वहीं थे, ना कॉल की और ना ही वहाँ से कहीं भागे थे। और हम थोड़ी देर और वेट कर रहे थे कि हो सकता है टाइग्रेस फिर से यहीं पर आ जाए। ना ना, आ सकता है ना, उससे थोड़ा आगे निकल सकती है टाइगर। लंगूर, लंगूर बोला, कॉल नहीं कर रहा है लंगूर। भाई मेरे रोड पे ले लो। भी कर रहा है। रोड करते हुए गई क्यों? क्या पता उधर की तरफ से चलते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 सेकंड, 2 मिनट रुक जाते हैं। आवाज कर रहा है।
और साथ में जितने लोग होते हैं सबका अपना माइंड अलग अलग चलता है। मेरा माइंड ये चल रहा था कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए, यहाँ से नहीं जाते हैं, फिर से निकल कर आएगी। लेकिन किसी का ये चल रहा था कि फिर से उसी जगह पर जाते जहाँ दिखी थी, हो सकता है वहाँ पानी के पास आए। हम थोड़ी देर वहाँ गए, लेकिन हाँ वहाँ कोई मूवमेंट नहीं थी। यहाँ सांबर डियर भी निकल आया था। फिर वहाँ कोई मूवमेंट नहीं थी, तो वापस इसी जगह पर जब आए तो देखा कि टाइग्रेस निकल आई थी। और टाइग्रेस टेरिटरी मार्किंग कर रही थी और साथ में ग्राउल भी कर रही थी। हो सकता है वो अपने बच्चे को बुला रही हो। और ये भी पता चला था कि अभी कल या परसों में मेल और फीमेल साथ में दिख रहे थे। जो एक टाइगर है जिसका नाम भोला बोलते हैं यहाँ पर, ढेला जोन में भी उसकी साइटिंग होती है, वो यहाँ पर दिखा है इसके साथ में। और ये हो सकता है इसलिए बच्चा इससे दूर रह रहा हो, और शायद थोड़ा बड़ा भी अब हो गया है, अपना अकेले भी शिकार कर लेता है वो। कुछ दिनों पहले माँ और बच्चे को साथ में देखा था कुछ लोगों ने।
और जो हमें साइटिंग हुई उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। एक हमारी गाड़ी थी जो स्टार्टिंग में साइटिंग हुई, उस समय हम ही थे। उसके बाद एक और गाड़ी आ गई थी जिस वजह से ज़्यादा शोरगुल नहीं था और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना ज़्यादा शोर होने से टाइगर डिस्टर्ब हो जाता है और इतनी बढ़िया साइटिंग भी नहीं हो पाती है। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर आपस में भी लोगों की बहस होने लगती है साइटिंग के लिए। तो हम बड़े खुश थे कि एक अच्छी और पीसफुल साइटिंग हुई और उसके बाद टाइग्रेस दूसरी तरफ चली गई थी और हमें ही पता चला कि एक और टाइगर कहीं मूव किया है। तो हम थोड़ा सा फिर आगे आए और इस फायर लाइन में भी चेक करने लगे। यहाँ पर बहुत सारे डियर्स थे, लेकिन हम फिर भी आराम से देख रहे थे जूम करके, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि डियर्स भी थे और टाइग्रेस भी मूव कर रही थी, डियर्स कॉल भी नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा हलचल भी हो रही थी, मोर भी दिख रहा था और जंगली मुर्गी भी थी और बहुत सारे डियर्स थे। तो जी इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, हमें साइटिंग हुई या नहीं और कैसी साइटिंग हुई, ये आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में और हाइलाइट्स आप देखिएगा कि अगले व्लॉग में आपको क्या कुछ और देखने को मिलेगा। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ निकल सकती है। अरे इनको